तो बढ़ती हुई गर्मी में जहाँ मेरी बहनें मेरी तरह जिनके 4 से 5 बच्चे हैं और इस गर्मी में उनके लिए घर का काम करना ना एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि बच्चों के साथ साथ अपना घर संभालना और घर के सारे काम करना, इस सब चीज़ों से ना हम बहनें बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह हम गर्मी के मौसम को भी इंजॉय करके अपने काम कर सकते हैं और फटाफट से अपने काम निपटा सकते हैं। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में अगर आप सारा दिन अपने कामों में उलझे रहते हो ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन बस घर के काम नहीं ख़त्म होते। और जिस तरह के मेरे बच्चे हैं, तो इस तरह के बच्चों वाली औरतों के लिए ना बड़े मसले हो रहे होते हैं कि वो अपने घर के कामों को ना टाइम पे मैनेज करें, और दूसरा ये कि बच्चों के साथ साथ भी ख्याल भी करें। क्योंकि गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता कि आप ज़्यादा देर किचन में खड़े रहें या सारा दिन फिर आप सफाइयों में लगे रहें। तो मैं अपने काम की रूटीन को कुछ इस तरह से करती हूँ कि मैं एक वक्त में एक काम नहीं करती, बल्कि 2 से 3 काम करती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो है ना, मेरे काम जो फटाफट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि मुझे अपना ना उलझना भी नहीं पड़ रहा होता। तो जिस तरह से आज कल लाइट की जो प्रॉब्लम चल रही है, और दूसरा ये कि गैस की होती है, तो इस तरह से ना मैं कामों को, अपने रूटीन को कुछ इस तरह से मैंने सेट किया हुआ है कि मेरे लिए मुश्किल ना हो, कि काम भी हो जाए और गर्मी से भी बचा जाए, और गैस और बिजली का भी जो है ना वो टाइम से सारी चीज़ें मैनेज हो सकें। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं अपनी साफ़ सफाइयाँ कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए कि मैं गर्मी के मौसम में किस तरह से काम करती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और मैं और सारा घर पे थी। तो ये मेरा एक दिन पहले का व्लॉग है, क्योंकि आज संडे है, तो संडे का दिन का ये व्लॉग बिल्कुल नहीं है। तो ये पहले का व्लॉग है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तभी मैं अपने सारे कामों को अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। जैसे जैसे धूप ज़्यादा होती है ना, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मी का जो है ना वो पारा हाई हो जाता है, और बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि हम लोग घर का काम करें। तो जैसे ही बच्चों को मैं स्कूल के लिए फ़ारिग करती हूँ ना, तो साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बिस्तर वगैरह समेटती हूँ। जब मैं कमरे में आती हूँ, अपनी सारी चीज़ें वगैरह समेटती हूँ, अपना बिस्तर वगैरह सेट करती हूँ, और इन सब चीज़ों को ना मैं साफ़ सुथरा करना शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं बस अपने कमरे की भी चीज़ें समेट लेती हूँ, और साथ ही साथ जो मैं काम करती हूँ ना, मैं खाने पीने का भी अरेंजमेंट कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। तो यहाँ मैं नीचे वाले पोर्शन में आ गई, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया जो है ना वो मेरा, यहाँ पे जो भी आता है ना बाहर का, जिसे हम लोग कमरे में नहीं लेके जा सकते, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कमरे के नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो 15-16 साल का है, तो उसके दोस्त वगैरह आते हैं, और फिर वो उसके साथ ना ये नीचे वाले ही पोर्शन में बैठते हैं। और मेरे हस्बैंड के भी अगर कोई जानने वाला आता है ना, उसका दोस्त वगैरह, तो वो भी यहीं पे बैठते हैं। तो फिर ना ये जो है ना, मेरा घर का इंटर होते ही ना, ये एक साइड पे बना हुआ है मेरा छोटा सा, जो है मैंने ना लॉन्च बनाया हुआ है, जो कि मैंने बैठने के लिए ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि आते ही ये कोना जो है ना हमारा, ये शो हो रहा होता है। तो इस तरह से ना मैं इसको कोशिश करती हूँ कि घर के दूसरे कामों के साथ साथ इसको रोज़ मेंटेन कर सकूँ। क्योंकि यहाँ कोई भी आता है आपका बाहर का, तो यहाँ ना फिर गंद अगर हो या बिखरी हुई चीज़ें हो, क्योंकि बच्चों के घरों में तो अक्सर जो है ना वो बखेरा हो रहा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ साफ़ सुथरी चादरें और साफ़ सुथरी जगह हो, क्योंकि जो भी आपके घर में आता है, फिर ये कोना अहम है कि यहाँ ही बैठते हैं। ऊपर तो कम ही जाते हैं, ऊपर तो सिर्फ मेरे जो जानने वाले हैं या मेरे ज़्यादा रिश्तेदार हैं वो ही जाते हैं। तो इसको मैं साफ़ सफाई करके ना इसको रख देती हूँ। इसलिए मैं यहाँ से अच्छे से ना यहाँ से सफाई ही रखती हूँ, ताकि फिर अच्छा लगता है ना, अगर आपके घर कोई आता है तो साफ़ सुथरा, अगर आपको माहौल मिलता है साफ़ सुथरे अगर जगह पे कोई बिठाता है ना, तो अगले बंदे की भी ये इज़्ज़त अफजाई होती है, और आपके लिए भी अच्छा होता है कि आपके घर में कोई आता है तो साफ़ सुथरा होकर का हर क्यों ना, तो अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ मैंने साफ़ सफाई की, ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने साफ़ सफाई की। यहाँ पे क्लीन बिछा हुआ था, तो गर्मी तेज़ हो गई है, तो मैंने क्लीन निकाल के धो दिया है। और यहाँ पे ठंडा फ़र्श है, तो अच्छा लगता है। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लीन को दोबारा बिछाऊँ, लेकिन अभी मैंने क्लीन फ़िलहाल धोया हुआ था। तो यहाँ मैंने साफ़ सफाई करके ना अच्छे से चादरें वगैरह बिछा दी। तो ये मेरा जो एरिया ये साफ़ हो गया। और ऊपर मैं गई, और ऊपर मैंने जाकर ना मशीन ऑन कर दी, क्योंकि लाइट आ गई थी। तो 9:30 बजे तक लाइट आ जाती है, तो मैंने मशीन ऑन कर दी। और साथ ही साथ मैंने ना कपड़े धो रही थी, और उतनी देर में जितनी देर मैं कपड़े धो रही थी ना, मैंने साथ ही साथ खाना भी बना रही थी।
तो ये बच्चों की नई शर्ट्स थी तो वो मैं धो रही थी और मैं उनकी कॉलर वगैरह देख रही थी, कफ वगैरह देख रही थी। तो ये 2 ही दिन पहन के गए हैं तो इतना गंदा नहीं हुआ था, वरना मैं इसके ऊपर ब्रश वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के कपड़े ना जो यूनिफॉर्म होता है ख़ास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैला हो जाता है। वाइट शर्ट से आपको पता है बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर उनको अच्छे से धोया ना जाए। तो इसी तरह से ना मैं अपने 2 से 3 काम जो है ना वो एक इकट्ठे ही कर लेती हूँ। सुबह सुबह ही जो है वो मैं कपड़े जो है ना वो धो लेती हूँ, और दोपहर होने से पहले जो है ना मैंने अपने सारे काम जो है ना 11-12 बजे तक, खाना भी मेरा बन गया था और कपड़े वगैरह भी धुल गए थे और सफाइयाँ भी हो गई थी। तो इस तरह से बस ये है कि आप कुछ काम रात को प्रिपेयर करके सोते हो, कुछ सुबह को कर लेते हो। तो इस तरह से ना मौसम ठंडे ठंडे मौसम में ही आपका काम जो है ना वो हो जाता है। वरना अगर आप सोचते हो कि 12-1 बजे तक आप 10 बजे तक आप उठते हो या 12 बजे तक आप करते हो काम, तो इस तरह से फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, इतना घबराहट हो रही होती है। बस दिल का चाहता है कि आराम से बंदा बैठे, खाना पीना खाए। क्योंकि जब मैं कपड़े धोती हूँ मैंने कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ मैं खाना भी बना रही होती हूँ, क्योंकि कपड़ों से जब आप थके आ रहे बैठते हो ना तो भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, एक्स्ट्रा काम होता है तो भागन दौड़ी वाला, तो भूख लग जाती है। इसलिए मैं साथ में ना खाना भी जो है ना रोज़ रेडी कर देती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो जब आ जाते हैं उनके आते से पहले मैं खाना भी रेडी कर देती हूँ और अपना सारा काम भी निपटा लेती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे आके फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, फिर वो उनको भी देखना होता है। तो अगर मैं कामों में उलझी रहती हूँ ना तो वो अंदर जो है ना वो झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो आपके भी बच्चे अक्सर ऐसा करते होंगे, बेशक आप कितना भी मना करो फिर भी बच्चों का शोर शराबा और झगड़ा वगैरह हो रहा होता है। कभी किसी चीज़ से झगड़ा कर रहे होते हैं, कभी मोबाइल से एक दूसरे के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बस करके जो है ना वो चलते रहते हैं, जो कि हर चीज़ तो इंसान नहीं दिखा सकता, लेकिन ये सब चीज़ें तो बस हर घर में चलती रहती हैं। तो मैं इसी तरह से बस कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे जाते हैं तब जो है ना वो कपड़े धो लेती हूँ। और एक चीज़ जो हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको रात को ना, अगर हम लोग रात को जल्दी सोती हैं ना तभी हमारी नींद पूरी हो जाती है और हम सुबह उठ के एक्टिव होती हैं और काम कर सकती हैं। वरना अगर आप रात को मोबाइल्स वगैरह देखते हो, रात को अब देर तक जागते हो ना, तो ये भी मसला हो जाता है कि फिर सुबह उठा नहीं जाता। हालांकि हमारी लाइट जो है ना वो रात को 9 बजे जाती है और 3 बजे आती है। आजकल क्लास जो है ना दिन को तो फिर भी इतनी नहीं जाती, रात को बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। तो इस तरह से ना फिर ये है कि चार्जिंग वाला पंखा वगैरह है तो उसके से हम सो जाते हैं, तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और यहाँ देखिए मैं आलू और चिकन बना रही थी, आलू और चिकन का पुलाव बना रही थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना। तो बस इसी तरह से ना मेरे बच्चे पुलाव भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं ऐसा काम कर रही थी कि रोटियां अगर बनाऊंगी ना तो फिर मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा और फिर कपड़ों भी धोने हैं, तो इसलिए ना मैं चावल बना रही थी। यहाँ बस मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी, और मेरे लिए ये भी फ़ायदा होता है कि मैंने मसाला वगैरह पीस के रखा होता है। चिकन वगैरह धो के हर चीज़ को मैंने ना अरेंज पहले से ही करके रखा होता है, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है कि काम करना इतना ज़्यादा मेरे लिए ना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ मैं अच्छे से ना चिकन को फ्राई कर रही थी, और यहाँ देखे मेरे कपड़े भी मैंने अच्छे से बेटे से फिलवाए, क्योंकि बेटे से थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ मैं। तो बाकी अगले व्लॉग में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा कपड़े मैंने धोए थे और वाइट शर्ट्स वगैरह धोई थी। तो एक यूनिफॉर्म तो वो पहन के गए हुए थे और एक मैंने धो दिया था। तो बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।